और भाई कैसे हो तुम लोग। देखो मार्केट में एक भौकाल आने वाला है और सबसे अच्छी बात इसकी है कि भौकाल आने से पहले इसने पूरे सिस्टम को हैंग कर दिया। अगर आप तैयारी करते हैं एसएससी की, रेलवे की, बैंक की, तो आप तक आपके कान में भनक लग गई होगी कि सीटी और एनआरए आने वाला है। अब देखो भाई, सीटी और एनआरए क्या है। सीटी का मतलब होता है कंबाइंड एलिजिबिलिटी टेस्ट और एनआरए का मतलब है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। ठीक, सीटी जो है एक तरह से एग्जाम, एनआरए एक तरह से एजेंसी है। भाई देखो, जैसे यूपी पीसीएस के थ्रू आउट जितने भी वैकेंसी जाती हैं, अब उसको देने से पहले आपको क्या क्वालिफाई करना पड़ा एक दो साल से? पेट। पेट का पता होगा ना, पेट देते देते पेट निकल गया, वो वाला सिस्टम। तो जैसे पेट देना पड़ा ना, कि पेट अगर क्वालिफाई किए तभी तुम यूपीएससी के थ्रू आउट जो वैकेंसी जाए उसके लिए मतलब उसका एग्जाम दे सकते हो या फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। वही सिस्टम आप बैंक, एसएससी और रेलवे इन तीनों के साथ होने वाला है। क्योंकि ये तीनों अगर एक लेवल पर, अगर मतलब समझ लो कि जैसे इंडिया है, तो ये जो तीनों एग्जाम है एसएससी का, बैंक का और रेलवे का, पूरे इंडिया मतलब पूरे इंडिया के लड़कों के लिए होता है ना। मतलब जितने भी स्टेट है उस सबके, जितने स्टूडेंट है, जितने कैंडिडेट है, सबके लिए होता है। तो अब क्या होता था ना कि जैसे एसएससी एग्जाम ले रहा है, बैंक एग्जाम ले रहा है, रेलवे एग्जाम ले रहा है, तो हर साल सरकार के ऊपर एक बर्डन आता था कि जगह जगह सेंटर अलाउड करना, मतलब फिर क्लासेस को बंद करना, तब ना उसके लिए किसी स्कूल में मतलब उसके लिए सेंटर बनेगा। तो सरकार ने ये सोचा कि जैसे अब इस सब चीज़ों के लिए एक पहले टेस्ट लिया जाए। मतलब जैसे एक तरह से समझो, जैसे बैंक है तो बैंक पीओ बनना है, तो उसके लिए दो एग्जाम होते हैं ना, प्री का और मेंस का। तो प्री के एग्जाम की जगह अब सीटी आ गया। अब ये समझ जाओ भाई, जो सीटी का एग्जाम क्वालिफाई करेगा वही एसएससी का, बैंक का और रेलवे का आगे का एग्जाम दे सकता है। अगर प्री मतलब सीटी क्वालिफाई किए तो बैंक पीओ बनना है, तुमको मेंस देना है। समझ गए भाई सीटी का मतलब क्या हुआ। और इसको एग्जाम कंडक्ट कौन कराएगा? एनआरए। समझ गए। अब काफी लोगों का ये है, यूट्यूब पे भी चल रहा है और काफी लोग ये भी बोल रहे हैं कि अब तो मास्टर खूब कमाएंगे, इसके नाम पे भी एक पेड कोर्स लॉन्च किया जाएगा, इसका भी एक भौकाल टाइट किया जाएगा। ठीक, सरकार भी खूब कमाए क्योंकि 2 करोड़ लड़के फॉर्म अप्लाई करेंगे सीटी के लिए। तो भाई नॉर्मल सी बात है, कमाएंगे, सब लोग कमाएंगे। यही तो एक जरिया है भाई, ये तो मार्केटिंग बन चुका है। पहले पेट के नाम पे चला, पूरा पेड कोर्स चल ही रहा है, कि चला क्या, चल ही रहा है। अब सीटी के नाम पे चलेगा। सीटी में सबसे बड़ा प्रॉफिट कोचिंग और इंडियन गवर्नमेंट्स को ये होगा कि इसमें 2 करोड़ लड़के डायरेक्ट अप्लाई करने वाले, समझ जाओ पूरे भारत से। फिर तो पेट वोट था तो यूपी ट्रिपल एससी थी, उसमें हल्का फुल्का किसी स्टेट वाइज था ना, उसमें कुछ लोग किए कुछ लोग नहीं किए। लेकिन एसएससी पे तो सभी निर्भर हैं, बैंक पे तो सभी निर्भर है, रेलवे पे तो सभी निर्भर है। जितने भी एग्जाम इनके थ्रू आउट आते हैं एसएससी, बैंक और रेलवे के, सबको देने से पहले आपको सीटी क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो समझ सकते हो कि कितना अरबों खरबों रुपए कमा सकते हैं कोचिंग वाले भी। अब समझो कि अगर सीटी का एक पैड कोर्स अगर मिनिमम प्राइस अगर बोला जाए 399, मतलब समझो कि 400 के अप्रॉक्स अगर कोई भी कोर्स कोचिंग वाले सेल कर रहे हैं, उसको 2 करोड़ नहीं, मान लो कि 1.5 करोड़ में से ज़्यादा नहीं, अगर 50 लाख भी लड़के समझ खरीद रहे हैं तो समझ दो भाई 400 मल्टीप्लाई 15 लाख कर लो, तो समझ में आया कितना एक कोचिंग वाला कमा सकता है एक कोर्स लॉन्च। वो भी देखो साल में 2 बार सीईटी होगा, वो भी 3 साल के लिए। मान एक सिस्टम समझ जाओ, 3 साल की मानने का मतलब है कि आज आया तो अब 3 साल बाद वैकेंसी आएगी। ये भी दिमाग में लिख के लेना भाई, सिस्टम चेक कर लेना कि अगर एक वैकेंसी इस साल आई है ना, जो अगर 23 में है ना, तो नेक्स्ट वैकेंसी 2026 में आएगी। ये तो क्लियर समझ लो। अगर एसएससी की अब आई है तो नेक्स्ट वाली 25 या 26 में ही आएगी। क्योंकि अगर 3 साल के लिए मान लें तो इतना अब सरकार थोकन छोड़ देगी नहीं, एक साल क्वालिफाई कर लिए तो 2 साल 3 साल पूरा भर रहो उसी में। सरकार ऐसा काम नहीं करेगी। और वैकेंसी कितनी आएगी? 50,000 आएगी, उससे तो ऊपर आने वाले नहीं, इतना भी समझ जाओ। मास्टर खूब धड़ल्ले से कमाने वाले हैं। तो भाई अगर तैयारी कर रहे हो, अगर उम्र 23-24 है, अभी एसएससी देखोगे, फिर उसके बाद थोड़ा सा यूपीएससी देखोगे 27-28 तक, अवध ओझा सर का वीडियो देखोगे तो वो बोलेंगे भाई बस 2 साल तक ट्राई करो, हुआ हुआ नहीं तो छोड़ो निकलो। ठीक, जब 2 साल वो हो जाएगा तब अवध ओझा सर बोलेंगे हारा वही जो लड़ा नहीं। फिर आप मोटिवेट होंगे किसके लिए? पीसीएस के लिए, जिसमें कितना एज लिमिट है? 40 साल तक है। फिर लगे, तब लास्ट में जब आपका 39 या 40 के नियर आपका एज होगा, तब आपको रियलाइज होगा कि नॉर्मल आयरन वर्सेस जिसमें जंक लगा है ओवरऑल लोहा, तब आपको समझ में आएगा सिस्टम।
तो भाई जो भी सिस्टम समझ में आए अपने अपने हिसाब से सिस्टम हैंग करो। सीटी और एनआरए का कोई बर्डन ना लो कि भाई उसका क्या सिलेबस होने वाला है, क्या सिस्टम होने वाला है, क्योंकि अभी एक तरह से अभी पेपर में आया, कटिंग आया। तो ये तो यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी का भी कटिंग कितने साल से आ रहा है, 2-3 साल से आ रहा है, अभी तक कुछ नहीं हुआ ना। तो सीटी का भी अभी बर्डन मत लो, लेकिन ये सिस्टम क्लियर है कि हो सकता है कि मे बी 2024 से, मतलब नेक्स्ट ईयर से ये सिस्टम लागू होगा। जो भी होगा सिलेबस उसका इस चैनल पे अगर एज इट इज पॉसिबल हुआ तो उसके पूरे विज्ञापन का और सिलेबस का रिव्यू करेंगे। तब तक के लिए चलते हैं।